हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2019-20 के सभी महत्वपूर्ण जीआई टैग। ठीक है, साथ ही साथ में स्टैटिक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो जितने भी किसी भी स्टेट से रिलेटेड जीआई टैग के क्वेश्चन आएंगे आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। सो वीडियो को उसके लिए आपको पूरा देखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोज़ आपको रोज़ मिले तो उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा और लाइक करना होगा। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी प्रिपरेशन के लिए। डेली की फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, और मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत पंजीकरण। ठीक है ना, भौगोलिक संकेत क्या, जोग्राफिकल इंडिकेशन। जो जीआई की बात कर रहे हैं हम, जीआई टैग की, तो ये किस एक्ट, कौन सा एक्ट था जो किस वर्ष में लाया गया। ठीक है ना, भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ, तो ये हुआ था 1999 में, 1999 में। एक भौगोलिक संकेत हम बात करें जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश के उत्पाद निर्माता या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता के लिए कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। भौगोलिक संकेत और संरक्षण पंजीकरण कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, तो ये होता है 10 वर्षों के लिए। जीआई का पूरा अर्थ क्या है, तो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर है इसका दार्जिलिंग चाय, पश्चिम बंगाल। ओके, सो जीआई टैग प्राप्त करने वाली दार्जिलिंग चाय देश का पहला उत्पाद बनी। ठीक है ना, कब दिया गया, 2004 में, ईयर भी याद रखना है। ठीक है, दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में उगाई जाने वाली चाय है और ये दुनिया भर में व्यापक रूप से निर्यात की जाती है और प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल को जीआई टैग किस वर्ष दिया गया, सो आंसर क्या है इसका, 2004 में। भारत में जीआई टैग हम बात करें सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो आंसर है इसका कर्नाटक। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो है किसके पास है, कर्नाटक के पास है। कंडौगी साड़ी के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो कंडौगी साड़ी के लिए ये है किसको, तमिलनाडु हस्तशिल्प को। तमिलनाडु की हम बात करें, राजधानी चेन्नई है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री हैं एडापाडी के पालनस्वामी। गुलबर्गा तूर दाल के जीआई टैग जो दिया गया है किस राज्य को प्राप्त है ये, तो ये है कर्नाटक को। ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर या फिर कृषि। कर्नाटक की हम बात करें, कैपिटल है बेंगलुरु, राज्यपाल हैं वैजूभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। कंदमाल हल्दी के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। रसगुल्ला के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, तो आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है ना, उड़ीसा की खाद्य सामग्री हम बात करें रसगुल्ला के लिए जो है जीआई टैग इसको दिया गया है। 29 जुलाई 2019 को उड़ीसा के रसगुल्ला को भौगोलिक संकेतक यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। पश्चिम बंगाल में हम बात करें, नवंबर 2017 में रसगुल्ले की विविधता के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों में ही रसगुल्ले की उत्पत्ति के संबंध में काफ़ी समय से विवाद रहा है। कोडाईकनाल मलाई पुंडू, ठीक है, ये जो एक गार्लिक की प्रजाति है, लहसुन की, तो ये दिया गया है जीआई टैग इसके लिए तमिलनाडु को। तेरूर वेताल पत्ता, इसके लिए जीआई टैग किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है केरला कृषि। ठीक है ना, केरला को। केरला की कैपिटल है क्या, तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, कौन है राज्यपाल केरला के, आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। कश्मीरी केसर के लिए जो जीआई टैग है, ऑब्वियसली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ इजी भी है। केसर सबसे ज़्यादा वहीं होता है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर। चाघाव चावल, तो इसके लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, तो सही आंसर है इसका मणिपुर। काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं ये। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह। टेराकोटा हस्तकला के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है,
तो यहाँ पे लिखा तो राज्य है, लेकिन राज्य कौन सा होगा, ये यूपी होगा। और यूपी में कहाँ, हम बात कर लें तो गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर टेराकोटा, हम बात करें गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है, जिसमें जहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। 1000 से अधिक प्रकार के टेराकोटा के प्रकार यहाँ बनाए जाते हैं। कोविलपट्टी कदलई मिटई मिठाई जो खाद्य सामग्री है, इसके लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु को। ठीक है, खोला चिल्ली यानी कि खोला मिर्च के लिए जो जीआई टैग है वो किस राज्य को प्राप्त है, तो ये है गोवा को। गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, सौराई खोवर पेंटिंग के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो आंसर है इसका झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, सही आंसर है इसका तेलंगाना। तेलंगाना से तेलिया आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं इसके के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। चाखाओ काले चावल, शफी लामफी एक कपड़ा है, ठीक है ना, टेक्सटाइल, वांगफी फई टेक्सटाइल और कछई नींबू आदि के लिए किस राज्य को जो है जीआई टैग प्राप्त है, तो इन सभी के लिए आंसर क्या होने वाला है, मणिपुर। ठीक है, हम बात कर ले मणिपुर के जीआई टैग्स की, तो शफी लामफी टेक्सटाइल में, वांगखी फेई टेक्सटाइल में, मोइरंग फेई टेक्सटाइल में और कछई नींबू, ठीक है ना, एक टाइप है। सो ये सारे जीआई टैग किस स्टेट के हैं, मणिपुर के। पालनी पंचतीर्थ एक खाद्य सामग्री है, इसके लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो आंसर है इसका तमिलनाडु। अरेबिका कॉफी, गुलबर्गा तूर दाल, इन सभी के लिए जो जीआई टैग है किस राज्य को मिला है, तो आंसर है इसका कर्नाटका। बायनाडा रोबस्टा कॉफी के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला। केरला की इकोनॉमी में कॉफी का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शिलवा खाजा, दरजालू आम, शाही लीची, कतरनी चावल के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो आंसर है इसका बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। राज्यपाल हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ईडुमिश्मी हस्तशिल्प, ठीक है, एक जनजातियों का पहनावा है, इसके लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, कैपिटल है ईटानगर। बनारसी साड़ी के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है, तो इसके लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। करंटली जो आनंदीबेन पटेल हैं वो यहाँ के राज्यपाल के लिए सर्व कर रही हैं, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। काची नेमू नींबू, ठीक है ना, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। सो इसका जो जीआई टैग है वो किस राज्य के पास है, तो ये है मणिपुर। शाही लीची के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो सही आंसर है इसका बिहार। बौद्धिक संपदा कानून के तहत शाही लीची को जीआई टैग मिला है और बिहार लीची उत्पाद संघ 20 जून 2016 को जीआई रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में शाही लीची के लिए जो है जीआई टैग इनके द्वारा जीआई टैग का जो आवेदन है वो दिया गया था। हाल ही में मखाना के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, तो आंसर है इसका बिहार को। किस राज्य में कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्राप्त है, तो आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। हाल ही में अल्फांसो आम के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ है, सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। सिरसी सुपारी के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो आंसर है इसका कर्नाटक। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिरसी सुपारी को जीआई नंबर 464 प्रदान किया गया है। इसकी खेती यलपुरा, सिद्धपुरा और सिरसी तालुका में की जाती है। हाल ही में तुरुर पान के पत्ते को जीआई टैग किस राज्य में दिया गया है, तो आंसर है इसका केरला। केरल राज्य के एक उत्पाद तुरुर पान के पत्ते को जो है जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। अन्य पान के पत्तों की तुलना में इसकी शेल्फ अवधि जो है ज़्यादा होती है। तुरुर पान के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी हम बात करें जो औषधीय गुण हैं उनको बढ़ाता है। हाल ही में डिंडी ताले या फिर डिंडी गुलताले
तो इसका जो जीआई टैग है वो किस राज्य को दिया गया है? तो आंसर है तमिलनाडु। पलानी पंचतीर्थम प्रसादम के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो आंसर है क्या होगा? तमिलनाडु। तो जो पलानी मंदिर के पंचतीर्थम, ठीक है ना, उसको जीआई टैग दिया गया है। तो पंचतीर्थम मुरुगन मंदिर का एक अभिषेक प्रसाद है, जिसे भौगोलिक संकेत हम बात करें जो टैग है वो दिया गया है। मुरुगन मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। उसमें 5 प्राकृतिक पदार्थ जिनमें केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची होते हैं, ठीक है, और इसे अर्ध ठोस अवस्था में परोसा जाता है। हाल ही में अरकू वैली अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग जो है दिया गया, किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है उड़ीसा को। चुनार वलुआ पत्थर के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। काले चावल के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो आंसर है इसका मणिपुर। मणिपुर के काले चावल जिसे चाकहाव भी कहा जाता है, ठीक है, हमने देखा था, लेकिन ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है तो मैंने ये भी डाल दिया है, इसको जीआई टैग दिया गया है। कदलई मित्तई, ठीक है ना, मिठाई है, तो किसको दिया गया है? इसका जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु की लोकप्रिय कैंडी कोविलपट्टी कदलई मित्तई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। और कोविलपट्टी जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में गुड़ की चाशनी और मूंगफली के उपयोगों में जो है कदलई मित्तई का निर्माण किया जाता है, ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है गाइस। सो ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।